हेलो फैमिली, कैसे हो आप लोग। होप करता हूँ सब लोग बढ़िया होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 2025 रेनो ट्राइबर के बारे में। इसके पहले मैंने आपको 2025 अपडेटेड रेनो ट्राइबर RXE मॉडल का पूरा अपडेट, लेटेस्ट प्राइस, फाइनेंस डिटेल रिव्यू दिया था। और आज के वीडियो में RXZ मॉडल पे हम लोग बात करने वाले हैं। क्या इसकी लेटेस्ट प्राइस चली है, क्या ऑफर डिस्काउंट है, क्या मिनिमम डाउन पेमेंट रहेगा, हर महीने की EMI क्या होगी, और कौन से टेन्योर पे कितना आप इंटरेस्ट एक्स्ट्रा पे करोगे, कैसे आप इंटरेस्ट बचा सकते हो, और क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे इस कार को फाइनेंस कराने के लिए, और ये गाड़ी आपके लिए लेना बढ़िया होगा कि नहीं। पूरी फाइनेंस डिटेल रिव्यू आज की वीडियो में मालूम चलने वाली है। चैनल पे नए तो इसको प्लीज़ भाई फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस चैनल पे आपको सभी इस कार से रिलेटेड आपको फाइनेंस डिटेल रिव्यू, लोन, अपडेटेड प्राइस मिलता रहेगा। तो चलिए बिना देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो भाई रेनो ट्राइबर अंडर 10 लाख काफ़ी बढ़िया 7 सीटर एक अच्छी स्पेसियस फीचर्स कार निकल के आ जाती है, जो कि आपको लो मेंटेनेंस भी और माइलेज भी बढ़िया निकाल के दे देती है। जिस प्राइस पॉइंट पे ये 7 सीटर कार आती है, और भी मार्केट में ऐसा देखेंगे तो अब कोई भी कार है नहीं भाई। अगर आप देखोगे तो करेंट, सर्टिगा, ये सब काफ़ी हाई प्राइस हैं और प्रीमियम सेगमेंट के कार्स में आ जाते हैं, और प्राइस भी इनकी जस्ट डबल है भाई। ठीक है, ये बात आप जरूर ध्यान रखिएगा। सबसे पहले ट्राइबर की बात करेंगे तो भाई रेनो ट्राइबर आपको 9 वेरिएंट में मिल जाते हैं और टोटल 7 कलर ऑप्शन में मिलेंगे। RXE इसकी बेस मॉडल है ट्राइबर की, जो कि 6 लाख रुपये एक्स-शोरूम कॉस्ट करेगी, और इसकी RXZ टॉप मॉडल है, जो कि मोटा मोटा आपको 9 लाख रुपया एक्स-शोरूम कॉस्ट करेगी। और RXZ मॉडल की आज हम लोग बात करेंगे वीडियो के दौरान, जो कि मैनुअल ट्रांसमिशन है, जो कि 8,22,000 तक एक्स-शोरूम कॉस्ट करेगी, मोटी मोटा 10 लाख तक ऑन रोड चली जाएगी। एंड गाइस, जो मैं आपको ऑन रोड बता रहा हूँ, ये डिफरेंट सिटी स्टेट में वेरी कर सकती है। ठीक है भाई, और थोड़ा सा डाउन पेमेंट वगैरह भी आपके सिविल रिपोर्ट में मैटर करता है, तो वो भी ऊपर नीचे होगा, बिल्कुल वो एक फिक्स नहीं है। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ जिनका सिविल रिपोर्ट बढ़िया, उस रिपोर्ट के हिसाब से मैं आज का वीडियो आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो भाई RXZ मॉडल की बात करेंगे। सबसे पहले प्राइस मैंने बता दिया, कलर ऑप्शन, वेरिएंट, बेस मॉडल, टॉप मॉडल, सबकी प्राइस बता दी। RXZ मॉडल की प्राइस 10 लाख रुपए है, और डिस्काउंट ऑफर की बात करेंगे तो भाई 25,000 रुपये का अभी आप डिस्काउंट रेनो ट्राइबर पे टॉप मॉडल पे ले सकते हो भाई। मैं बात कर रहा हूँ वाराणसी की। अगर आपको डिफरेंट सिटी स्टेट पे वेरी करते हो तो आप लोग नियर बाई डीलरशिप पे जा सकते हो भाई। ठीक है, तो हो गई बात यहाँ प्राइसिंग वगैरह की। अब भाई देखो, कोई भी कार अगर आप फाइनेंस कराते हो तो 2-3 बातों का बिल्कुल ध्यान में रखना कार फाइनेंस कराते समय, जिससे कि भाई पहले तो सामने जिससे आप फाइनेंस करा रहे हो लोन, भाई देखो हमेशा कार लोन में आप SBI, बैंक ऑफ बड़ौदा, गवर्नमेंट को चूज़ करो, जहाँ पे चार्जेस कम होते हैं और थोड़ी सी रियायत आपको मिलती है। अगर इन केस कभी हो ना, लेकिन अगर होता है EMI वगैरह बाउंस होता है तो बहुत ज़्यादा लोग चढ़ते नहीं हैं, बहुत ज़्यादा चार्जेस एक्स्ट्रा। प्राइवेट बैंक तो भाई बहुत ज़्यादा बुरा एक्सपीरियंस रहता है उनका। कुछ ही की बात कर रहे हैं, सभी प्राइवेट बैंक की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। ठीक है भाई, और तो ये बात आपको ध्यान रखना। दूसरा भाई, रेट ऑफ इंटरेस्ट, सामने वाले फाइनेंसर से हमेशा कम रेट ऑफ इंटरेस्ट की मांग रखना है भाई, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे कंपटीशन है। बहुत कम से कम रेट कार लोन तो आपको इजीली मिल जाता है, और कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। तो भाई आपको मैं एक बार बता दूं, अगर आप शोरूम पे जाओगे, वहाँ से कार फाइनेंस कराओगे, तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा देना होगा। आप डायरेक्ट अपने बैंक में जाओ, जहाँ आपका खाता है, अगर आप जॉब करते हो बिजनेस, डायरेक्ट वहाँ पे जाओगे, उस कार लोन का डिमांड करोगे, तो आपको भाई कम रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। अब ये भी क्यों ऐसा होता है मैं बता देता हूँ। जैसे कि भाई शोरूम पे आप जो फाइनेंस कराते हो, तो वहाँ पे जो फाइनेंसर होते हैं ना, जो कार आपको फाइनेंस करते हैं, उनको कमीशन शोरूम वालों को देना होता है, तो वो आपसे ही जाता है भाई, कंपनी अपने से नहीं देती है। और वहीं अगर आप जाओगे बैंक में, तो वहाँ पे कोई भी कमीशन नहीं देना है, आपको अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब मिल जाएगा। ठीक है, और कार लोन कराते समय भाई कभी भी बहुत ज़्यादा आप, भाई देखो छोटा मोटा लोन होता है तो टेन्योर ज़्यादा चूज़ कर सकते हो, लेकिन कार लोन में भाई बहुत ज़्यादा टेन्योर चूज़ नहीं करना चाहिए। इसमें काफ़ी ज़्यादा आप इंटरेस्ट का पैसा आप एक्स्ट्रा दे देते हो, जो कि आगे वीडियो के दौरान बताएंगे। तो पहले से ही सभी चीज़ पता रहे तो बाद में रिग्रेट फील नहीं करना होगा। एक बार अगर आप कार फाइनेंस करा ली तो बाद में कुछ पीछे आप हट नहीं सकते हो। ठीक है, तो पहले से सब प्री प्लानिंग कर लेना है। आप पहले से ही रिग्रेट हो कि हाँ भाई मेरे को इतना इंटरेस्ट देना है, आपको पहले से ही पता रहना चाहिए। तो 10 लाख रुपए की अगर ड्राइवर है, और आपका अगर सिविल रिपोर्ट बढ़िया है, तो कम से कम 1.5 लाख रुपए देके डाउन पेमेंट, मिनिमम डाउन पेमेंट 1.5 लाख रुपए रहने वाला है। उससे नीचे भाई सिविल रिपोर्ट इसका बहुत ज़्यादा है तो 10-5 हज़ार कोई नीचे भी देगा तो फाइनेंसर रेडी हो जाएंगे। ठीक है, जिसका बहुत ज़्यादा एक्सीलेंट सिविल रिपोर्ट है, तो 10-5 हज़ार की कोई बात नहीं होती। बाकी 1.5 लाख रुपए देके कार को अपने घर ले जा सकते हो। अब 1.5 लाख देने के बाद अब हर महीने की 1 साल से लेकर 7 साल तक की EMI क्या होगी, हर टेन्योर पे क्या इंटरेस्ट पे करोगे, आइए हम लोग इसकी बात आगे वीडियो में कर लेते हैं। तो 1.5 लाख रुपए डाउन पेमेंट देने के बाद जो लोन अमाउंट बचेगा वो रहेगा 8.5 लाख रुपए, 8.5 लाख रुपये लोन अमाउंट होगा। और रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात कर लेते हैं, तो भाई 8% का रेट ऑफ इंटरेस्ट आने वाला है, 8% का। तो भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट अभी जान लो कि अभी RBI काफ़ी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे जो बैंक्स को फंड प्रोवाइड कर रही है, इसीलिए रेट ऑफ इंटरेस्ट अभी काफ़ी ज़्यादा हाई चल रहा है। तो भाई 1.5 लाख रुपए डाउन पेमेंट देने पे 8% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है। अगर आप 1 साल का टेन्योर चूज़ करोगे 1 ईयर का, तो आपकी जो मंथली EMI आएगी वो आएगी 74,000 रुपीज़, 74,000 हर महीने की EMI आएगी 12 महीने तक। वहीं आप इंटरेस्ट पे करोगे इस टेन्योर में 37,000 रुपीज़, और टोटल अमाउंट हो जाएगा डाउन पेमेंट को छोड़ के, जो गाड़ी की आपकी लोन अमाउंट थी 8,50,000, और इंटरेस्ट लेके टोटल
38,000 रुपीज़ हो जाएगा। और इसमें अगर पूरी गाड़ी की प्राइस है तो 2 लाख रुपये डाउन पेमेंट कर दो, मतलब 10,88,000 रुपये गाड़ी की टोटल प्राइस हो जाएगी। ठीक है, ये जो मैं टोटल अमाउंट बता रहा हूँ ये आपका जो लोन अमाउंट बच रहा था 8.5 लाख और प्लस जो इंटरेस्ट लगा ये है। वहीं अगर आप 1 साल की जगह 2 साल का अगर टेन्योर चूज़ करते हो 2 ईयर का, तो 38,400 की EMI आएगी और 72,600 की इंटरेस्ट पेबल अमाउंट होगी। टोटल गाड़ी की प्राइस हो जाएगी 9,22,000 रुपीज़। वहीं अगर आप 3 ईयर का टेन्योर चूज़ करते हो 3 साल का, तो 26,600 मतलब 26,600 रुपीज़ की EMI अमाउंट होगी, 1,09,000 की इंटरेस्ट पेबल अमाउंट होगी और 9,59,000 की आपकी गाड़ी की टोटल प्राइस होगी। और एक चीज़ मैं बता दूं, जैसे जैसे आप टेन्योर को बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे EMI का अमाउंट तो कम होगा, लेकिन भाई इंटरेस्ट पेबल अमाउंट बढ़ता जाएगा। तो आपको टेन्योर का भाई थोड़ा सा मैनेज करना है। मतलब मैं तो बोलूँगा भाई मैक्स टू मैक्स 4 टू 5 ईयर का कार भाई लोन ले रहे हो तो टेन्योर चूज़ करो, 6-7 साल जाने की कोई मतलब नहीं है। उससे बढ़िया तो ये बेटर ये रहेगा कि आप थोड़ा सा टाइम और वेट करके डाउन पेमेंट और बढ़ा लो, जिससे आपको आगे इंटरेस्ट कम देना पड़े भाई। इमरजेंसी केस में बात अलग होती है। अब 4 साल की अगर बात कर लेते हैं, अगर आप 4 ईयर का टेन्योर चूज़ करें तो 20,700 रुपीज़ की आपकी EMI अमाउंट होगी, 1,46,000 रुपीज़ की आपकी इंटरेस्ट पेबल अमाउंट होगी और 9,96,000 की गाड़ी की टोटल प्राइस होगा। अब जैसा कि मैंने कि वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था, जैसे जैसे आप टेन्योर को बढ़ाओगे वैसे वैसे EMI तो कम होगा, इंटरेस्ट पेबल अमाउंट बढ़ता जाएगा। तो 1 साल का जब आप टेन्योर चूज़ कर रहे थे तो 74,000 EMI था और 4 साल का चूज़ कर रहे हो यहाँ पे तो भाई 20,700। तो EMI में तो बड़ा डिफरेंस आ गया, लेकिन इंटरेस्ट में भी डिफरेंस आया है। ठीक, वहीं गाइस अगर आप 5 साल का चूज़ करते हो 5 ईयर का, तो 17,200 रुपये का आपका EMI अमाउंट होगा, 1,84,000 का इंटरेस्ट पेबल अमाउंट होगा और 10,34,000 रुपीज़ की आपकी गाड़ी की टोटल प्राइस रहने वाली है। वहीं 6 ईयर का अगर आप टेन्योर चूज़ करोगे तो 14,900 रुपीज़ की आपकी EMI अमाउंट होगी, 2,23,000 की इंटरेस्ट पेबल अमाउंट होगी, टोटल प्राइस होगी 10,73,000। वहीं गाइस अगर आप लास्ट जो सभी बैंक्स होते हैं, सभी फाइनेंसर होते हैं कार लोन देने वाले, वो 7 साल तक का लास्ट टेन्योर देते हैं भाई, उसके ऊपर नहीं देते हैं। तो लास्ट ईयर की बात करेंगे तो 13,200 मिनिमम EMI 13,200 रुपये आने वाली है और 2,62,000 मतलब 2,62,000 की इंटरेस्ट पेबल अमाउंट होगी और 11,12,000 की आपकी टोटल प्राइस होगी गाड़ी की। ठीक, तो भाई 1.5 लाख रुपये मिनिमम डाउन पेमेंट रेनो ट्राइबर RXZ के लिए, जो कम से कम EMI आ रही है 13,200 आ रही है, ज़्यादा से ज़्यादा EMI आ रही है 74,000 रुपीज़। ठीक है, ये तो बात थी मिनिमम डाउन पेमेंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट और हर महीने की EMI 1 साल से लेकर 7 साल तक का। आइए बात कर लेते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट नेसेसरी होते हैं कार्स को फाइनेंस कराने के लिए। तो सबसे पहले भाई आपके आइडेंटिटी एंड एड्रेस प्रूफ में आता है आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, राशन कार्ड, यूटिलिटी बिल में इलेक्ट्रिसिटी बिल वगैरह आप दे सकते हो। और उसी के बाद भाई आ जाता है मेन सोर्स ऑफ इनकम। अगर आप एम्प्लॉय हो या एम्प्लॉयर हो, 2 केस हो सकता है। अगर जॉब करते हो या बिजनेस, जॉब करते हो तो फॉर्म 16 सैलरी स्लिप से काम हो जाएगा, बिजनेस करते हो तो ITR देना पड़ेगा। फिर उसके बाद आता है भाई अपना पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो और बैंक स्टेटमेंट, दोनों ही कैटेगरी के लोग के लिए मैंडेटरी है 3 to 6 मंथ का, जो कि आप इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू डाउनलोड कर सकते हो या नियर बाई अपने बैंक में जाके रिक्वेस्ट करके उनसे आप स्टेटमेंट ले सकते हो। अगर आपका परमानेंट एड्रेस जो है वो आपके करंट एड्रेस से मैच नहीं हो रहा तो आपको रेंट एग्रीमेंट भी देना पड़ सकता है एज अ प्रूफ ऑफ कि आप रेजिडेंस यहीं के हो, यहीं कहीं रहते हो। ठीक, बाकी पहले के कंपैरिजन में अब काफ़ी सारी चीज़ें पेपरलेस हो गई हैं, सभी चीज़ डिजिटल हो जाती है और कम टाइम भी लगता है, बहुत मिनिमम टाइम टेकन होता है भाई। बाकी ये था भाई अपनी रेनो ट्राइबर RXZ मॉडल की पूरी फाइनेंस डिटेल रिव्यू। होप करता हूँ वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी, उसको लाइक कर देना और अभी तक चैनल पे नए हो तो भाई सब्सक्राइब प्लीज़ कर लेना। मिलता हूँ ऐसे नेक्स्ट कार से रिलेटेड इंटरेस्टिंग फाइनेंस डिटेल के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।